ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयं तस्तु देवद्राणि विदनोति सुरसदां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्य या भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टि तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चेत् चेत इतनावृद्धि स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भक्ति योगता भवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनिस्वरे निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रवियत संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भूगावक सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राह वृत्तांगं मामुद्धभवान्वात् श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णे स्वीकृतोऽस्मै अनाथं मुक्तर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वतातिं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यम् दासवं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादुस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेस्य नाथस्तु नोहितं प्रभूनां संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनियो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणामलं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का श्रीमद् स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 12 और श्लोक संख्या 12 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं आविद्वान एव आत्मानं मन्यते अनिशम ईश्वरम भूते सृजति भूतानि ग्रस्ते तानि ते स्वयं। ज्ञान रहित मूर्ख व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता। वह शाश्वत अधीन रहकर भी अपने आप को झूठे ही सर्वोत्तम मानता है। यदि कोई यह सोचे कि अपने पूर्व कर्मों सकाम कर्मों के अनुसार उसका भौतिक शरीर उसके माता पिता द्वारा उत्पन्न किया गया है और उसी शरीर को दूसरा कोई विनष्ट कर देता है, जैसे कि बाघ दूसरे पशु को निगल जाता है, तो यह सही ज्ञान नहीं है। श्री भगवान स्वयं सृष्टि करते हैं और अन्य जीवों के द्वारा जीवों को निगलते रहते हैं। बता रहे हैं कि जो है, जो ज्ञान रहित मूर्ख व्यक्ति है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। जो ज्ञान रहित है वो व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता है। वह शाश्वत अधीन रहकर भी अपने आप को झूठे ही सर्वोत्तम मानता है। बोलते हैं वो शाश्वत अधीन है, किसके? प्रकृति के अधीन है वो। या तो जीवात्मा भगवान के अधीन होगा या प्रकृति के अधीन होगा। बोलते हैं वो शाश्वत अधीन रहकर भी अपने आप को झूठे ही सर्वोत्तम मानता है। यदि कोई यह सोचे कि अपने पूर्व कर्मों के अनुसार उसका भौतिक शरीर उसके माता पिता द्वारा उत्पन्न किया गया है, उसी शरीर को दूसरा कोई विनष्ट कर देता है, जैसे कि बाघ दूसरे पशु को निगल जाता है। तो देखते हैं कि हम लोग, यदि कोई यह सोचता है कि अपने पूर्व सकाम कर्मों के अनुसार उसे भौतिक शरीर उसके माता पिता द्वारा उत्पन्न किया गया है और उसी शरीर को दूसरा कोई विनष्ट कर देता है, जैसे यहाँ पर उदाहरण बता रहे हैं कि बाघ दूसरे पशु को निगल जाता है, तो यह सही ज्ञान नहीं है कि हम अपने सकाम कर्मों के अनुसार हमारे माता पिता से हमें भौतिक शरीर प्राप्त होता है और उसी शरीर को कोई दूसरा विनष्ट कर देता है। बता रहे हैं श्री भगवान स्वयं सृष्टि करते हैं और अन्य जीवों के द्वारा जीवों को निगलते रहते हैं। हर एक जीव एक दूसरे का भोजन है। जैसे हम लोग साइंस में पढ़े होंगे, बचपन में 8वीं क्लास में बताया गया था कि जो है, घास होता है, घास पे जो है छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, उसको मेढक खाता है। मेढक को सांप खाता है, सांप को जो है मोर खाता है, और मोर को कौन खाता है? आगे जो हिंसक पशु होते हैं, शेर या बाघ, ये सब। तो इस तरह हर एक पशु दूसरे पशु का आहार है। ठीक है ना? तो भगवान अन्य जीवों के द्वारा जीवों को निगलते रहते हैं। एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में स्वीकार करता है और फिर जो है उसको कोई दूसरा जीव खाता है।
बताएं, कर्म मीमांसा दर्शन के अनुसार मनुष्य का कर्म तथा पूर्व सकाम कर्म की प्रत्येक वस्तु का कारण है, अतः कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो मनुष्य का कर्म या पूर्व सकाम कर्म ही प्रत्येक वस्तु का कारण है, अतः कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। ये कर्म मीमांसा दर्शन के अनुसार बता रहा है। जो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे मूर्ख हैं। जब पिता बच्चों की सृष्टि करता है तो वह स्वतंत्र रूप से ऐसा नहीं करता है, वह ऐसा करने के लिए परमेश्वर द्वारा प्रेरित किया जाता है। बता रहे हैं, एक पिता जो है अपने बच्चे की सृष्टि करता है, मतलब माता के गर्भ में वीर्य को स्थापित करता है, तो वो स्वतंत्र रूप से ऐसा नहीं करता, उसको परमेश्वर द्वारा प्रेरित किया जाता है। जब प्रेरित किया जाता है तब वो गर्भ स्थापित होता है, और उसमें जीवात्मा पर्टिकुलर भगवान के परमात्मा के निर्देश के अनुसार आता है कि कौन किस जीवात्मा के माता पिता बनेंगे, उसी हिसाब से उस जीवात्मा को उस माता के गर्भ में स्थापित किया जाता है। जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपूर्णम च। मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती है। जब तक प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान का आदेश प्राप्त नहीं होता, मनुष्य कोई भी वस्तु उत्पन्न करने के लिए प्रेरित नहीं होता है। जब तक भगवान बता रहे कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपूर्णम च, मैं सबों के हृदय में स्थित रहकर उसे स्मृति ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न करता हूँ। भगवान ही हृदय में है। जैसे हमने क्या बताया कि मान लो कि कोई पूरे जीवन भर भगवत भक्ति करता है और जीवन के अंत में शरीर त्याग करते समय उसको भगवान का स्मरण नहीं होता है, तो उसकी क्या गति होगी। तो अगर जो पूरे जीवन भर भगवान की सेवा करा तो अंत काल में भगवान उसको अपना स्मरण दिलाएंगे, हृदय में बैठे परमात्मा उसको अपना स्मरण दिलाएंगे। क्योंकि पूरे जीवन की प्रैक्टिस ही इसी कारण से है कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हो जाए। लेकिन मृत्यु ऐसी अद्भुत घटना है कि जिसकी व्यक्ति कल्पना भी नहीं करा होगा कि कितना दर्दनाक मृत्यु होता है व्यक्ति का। देखो, साधारण व्यक्ति तो यम पास से यम के दूत आते हैं, खींच कर प्राण को ले जाते हैं। लेकिन जो भक्तों की मृत्यु होती है तो आध्यात्मिक दूत आते हैं भगवान के, जैसे हमने देखा अजामिल के केस में। विष्णु पार्षद आए और उसके आत्मा को नया आध्यात्मिक शरीर दिया उन्होंने। दूसरा शरीर जो यमपुरी से आए हुए दूत देते हैं, वो भोग शरीर देते हैं जो अंगूठे के साइज का होता है। और वो 48 मिनट में जाता है यमपुरी, सजा सुनकर प्रेत योनि में फिर से घर में आ जाता है जहां पर वो मरा है। और वहीं पर जब तक उसका क्रियाकर्म संपन्न नहीं होगा तब तक वो मंडराता रहेगा। लेकिन आध्यात्मिक लोकों में जाने वाले जीवात्मा के वो प्रेत बनकर नहीं आता है, वो सशरीर आध्यात्मिक लोकों में चला जाता है, नित्य सिद्ध भगवान के पार्षद के रूप में भगवान के धाम चला जाता है। अब जिस घर को छोड़ के गया वहां पर भी सबका मंगल और कल्याण होगा, उसके वहां सुख और मातम कैसा। वहां पर शोक और मातम नहीं होता है। शोक और मातम तो वहां पे होता है जहां पर व्यक्ति जो है भौतिक शरीर त्याग करता है। भौतिकतावादी व्यक्ति शरीर त्याग करता है, परिवार का चिंतन करते हुए सबके बीच में आंसू बहाते हुए कि सभी लोग रो रहे हैं, उसके बीच में चला गया वो, कि अब हमारा क्या होगा, ये तो चले गए। और दूसरी तरफ आध्यात्मिक मृत्यु होती है। जब व्यक्ति की आध्यात्मिक मृत्यु होती है तो क्या होता है, भगवत धाम जाता है सीधा, नित्य सिद्ध पार्षद भगवान का बनकर, नित्य सिद्ध शरीर से, आध्यात्मिक शरीर से। तो जो उसको तत्व से जान जाएगा कि ऐसी मृत्यु किस कारण से हुई है इनको, और भगवान के धाम ही गए हैं, तो वो रोएगा ही नहीं, वो तो मंगल मनाएगा। जैसे हम देखते हैं कि आचार्यों का तिरुभाव तिथि होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस दिन और सेलिब्रेट किया जाता है उसको। जन्म तिथि से ज्यादा सेलिब्रेशन मृत्यु की तिथि पर होता है, डिसअपियरेंस डे पर। उस दिन और अच्छे तरीके से ग्लोरिफिकेशन होता है, और अच्छे तरीके से फेस्टिंग होता है, कीर्तन होता है, सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि उस दिन उन्होंने इस भौतिक संसार को छोड़कर और नित्य लीला भगवान के धाम चले गए। तो वास्तविकता क्या है जीवन की, कि आर्ट ऑफ डाइंग सीखना हमें। आर्ट ऑफ लिविंग तो हम जी ही रहे हैं, लेकिन आर्ट ऑफ डाइंग, मृत्यु कैसे प्राप्त करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे बात को। और ये अपने हाथ में है। भक्तों की मृत्यु, जैसे देखो भीष्म महाराज को, भीष्म देव महाजन है, प्रतिज्ञा लिया कि सूर्य उत्तरायण होगा तब मैं अपना शरीर का त्याग करूंगा। पूरे जीवन भर राज्य में रहकर ब्रह्मचर्य पालन किया उन्होंने और भगवान कृष्ण की भक्ति किया। भक्तों के समाज में रहकर भगवान की भक्ति करना आसान है, लेकिन भोगों के बीच में रहकर भगवान की भक्ति करना बहुत टफ कार्य है।
जो कि भीष्मदेव ने करा। इसलिए उन्होंने राजा का पद स्वीकार नहीं किया। बोला कि मैं राजा नहीं बन सकता, मैं सलाहकार बन सकता हूँ, कि चलो भाई राजा को एडवाइस दे सकता हूँ, लेकिन मैं राजा नहीं बनूंगा। और अंत काल में देखते हैं कि पांचों भाई आकर भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि देखो राज्य काज्य भीष्मदेव ने ही चलाया है, ये एज उत्तराधिकारी के रूप में थे, लेकिन सारा निर्णय यही लेते थे, इनसे जाकर राज्य करना सीख लो पहले। तो वही भीष्मदेव उपदेश देते हैं ये पांचों पांडवों को। और भगवान ने बोला कि इनके जैसा नीति कोई जानता नहीं है, इनसे जाकर नीति सीखो, राज्य कैसे चलाना है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, राज्य को धर्म पूर्वक कैसे चलाया जा सकता है। वो तो दुर्योधन अधार्मिक था, धृतराष्ट्र अधार्मिक था, इस कारण से भीष्मदेव की चलती नहीं थी। उनके बीच में रहकर, असुरों के बीच में रहकर ये महाजन हुए, युधिष्ठिर दुर्योधन और शकुनी और धृतराष्ट्र के बीच में रहकर। यहाँ बोला जाता है भक्तों का संग करो, तब जाकर भक्ति जो है अंकुरित होगी। तो क्या प्रगाढ़ भक्ति होगी उनकी। और अंत काल में देखो मृत्यु कैसी हुई। सारे पांडव, सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी जैसे बड़े बड़े संत महात्मा जो है आए हुए थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, गंगा मैया, सब कुछ प्रकट हुआ, तब जाकर सबके सामने सूर्य उत्तरायण होते समय उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। तो क्या स्थिति है आध्यात्मिक। बाणों की सैया पर पड़े रहे, वेट करते रहे कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तब मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा। इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो हम सभी भी इच्छा मृत्यु का वरदान, भक्तों के समाज में हमने कई भक्तों को देखा है, जब उनकी मृत्यु आती है तो कहीं भी दूर देश प्रचार करते रहेंगे, भाग आएंगे वृंदावन 15 दिन पहले। और यहाँ पे सारे भक्तों से मिलना मिलाना, प्रेम पूर्वक बातचीत करना, क्लास व्लास सब लेना, सब कुछ व्यवस्थित करके आराम से जो है संकीर्तन होता रहता है। हॉस्पिटल में दिखाना भी है तो दिखाए, अपने रूम में आकर आराम से सब भक्त शिष्य लोग संकीर्तन कर रहे हैं, बैठ के सुन रहे हैं आराम से। शरीर भले बीमार ग्रस्त है, क्योंकि जीवन के अंत में शरीर में तो रोग लगना ही लगना है। और नहीं भी लगेगा तब भी बुढ़ापा ही अपने आप में बीमारी है। तो उनके बीच में रहकर जो मृत्यु होती है बिल्कुल ही समाधि अवस्था होती है। समाधि इसीलिए दिया जाता है आचार्यों को। उनकी मृत्यु नहीं है, समाधि होती है। वो नित्य गोलोक धाम में यहाँ से चले गए, अपने नित्य सेवा में इस शरीर को त्याग दिया उन्होंने। इसलिए उस शरीर को समाधि दिया, क्योंकि वो सिद्ध शरीर है। सिद्ध शरीर का मतलब होता है कि जहां पर वो समाधि दी जाएगी वो स्थान भी सिद्ध हो जाएगा। बस वहां पर नित्य ही उनका स्मरण होता रहे। और इस प्रकार वो आचार्य यहाँ भी उपस्थित रहते हैं और भगवान के धाम में भी, क्योंकि नित्य सिद्ध पार्षद है भगवान के। इसीलिए उन लोगों के शरीर को जलाया नहीं जाता है, उनको समाधि दी जाती है। समाधि मतलब इच्छा मृत्यु को प्राप्त करना। अब हम देखते होंगे कि कितने दूर देश में जाकर मर जाते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में शरीर त्याग देता है, कोई दूसरे जगह। तो ऐसा नहीं, आचार्यों की जहां भी मृत्यु हो वो सिद्ध शरीर है। उनको जरूरी नहीं कि वृंदावन में ही मरेंगे तभी भगवान के धाम जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो नित्य सेवा में एंगेज हैं, हृदय ही उनका वृंदावन है। ऐसे व्यक्ति के लिए वृंदावन में मृत्यु प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर जो दूर देश में भी कहीं मर जाता है, शरीर त्याग देता है, तो भगवान के धाम जाएगा। इस पर डिपेंड नहीं करता कि वो वृंदावन में शरीर छोड़ा। हाँ, एक ऑस्पिशियस जगह में छोड़ने का अलग ही इंपॉर्टेंस है, कि कोई वृंदावन में शरीर त्याग करता है तो निश्चित रूप से उसको जीवन की सफलता प्राप्त होगी, या उसको उसके शरीर को वृंदावन में समाधि दे दी जाती है, या वो वृंदावन में जन्म ले लेता है, या वृंदावन में दीक्षा ले लेता है। ये सारी चीजें बहुत ही 7 प्रकार की धाम वास करने की, और धाम में जन्म लेना, मृत्यु प्राप्त करना, शरीर को जला देना, समाधि दे देना, दीक्षा प्राप्त कर लेना, जन्म ले लेना, इस तरह की 7 घटनाएं हैं जो बहुत ही ऑस्पिशियस होती हैं। व्यक्ति को जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है धीरे धीरे। और जो भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है, नियमों को दृढ़ता से पालन करता है, तो ये है धाम की पोटेंसी। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है झूठे के फूले न समाना उचित नहीं है। यदि कोई यह कहे कि वह अपने प्रयास से ऐश्वर्यवान, विद्वान, रूपवान आदि बन सकता है, तो ऐसा सौभाग्य ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार न तो कोई मरना चाहता है, न कोई निधन या क्रूप होना चाहता है।
तो फिर जीव को अपनी मर्जी के विरुद्ध ऐसी अनिच्छित कष्ट क्यों मिलते हैं? यह परमेश्वर की कृपा या ताड़ना का ही फल होता है। मनुष्य को भौतिक लाभ या हानि होती है, कोई स्वतंत्र नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की कृपा या ताड़ना के अधीन है। बंगला में एक कहावत, सामान्य कहावत है कि भगवान के 10 हाथ होते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनका सर्वत्र नियंत्रण होता है, आठों दिशाओं में तथा ऊपर और नीचे। ये उनके अपने हाथों से हम में से सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। तो हम अपने बता रहे हैं कि वे अपने 10 हाथों से हमसे सब कुछ छीन लेना चाहते हैं, तो हम अपने 2 हाथों से कुछ भी नहीं बचा सकते हैं। इसी प्रकार यदि वे अपने 10 हाथों से हमें आशीष देना चाहते हैं, तो हम अपने 2 हाथों से ये सब कुछ कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो भगवान ऐसे कृपालु हैं, बता रहे हैं कि जब किसी जीवात्मा को वो प्रताड़ना देना चाहते हैं, 10 हाथों से छीनना चाहते हैं सब कुछ उसका, तो व्यक्ति 2 हाथों से कैसे बचा सकता है? और 10 हाथों से कृपा करने वाले हैं, तो कैसे व्यक्ति 2 हाथों से स्वीकार कर सकता है? इसी प्रकार यदि वे अपने 10 हाथों से हमें आशीष आशीष देना चाहें, तो अपने 2 हाथों से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दूसरे शब्दों में, आशीष समूह हमारी इच्छाओं से बढ़कर है। यद्यपि हम अपनी संपत्ति से विलग नहीं होना चाहते, निष्कर्ष यह है कि कभी कभी भगवान उसे बलपूर्वक हमसे छीन लेते हैं, और कभी वे हमको इतना बर देते हैं कि हम उन सबको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अतः चाहे सुख हो या दुख, हम स्वतंत्र नहीं हैं। सब कुछ श्री भगवान की परम इच्छा पर निर्भर करता है। तो इस संसार में कोई भी जीवात्मा भगवान से स्वतंत्र नहीं है। ठीक है ना? और जो कोई भगवान के अंडर गाइडेंस में नहीं रहना चाहता, तो प्रकृति के अंडर गाइडेंस में रहेगा। प्रकृति उसको प्रताड़ित करेगी या प्रेम देगी। प्रकृति मतलब श्रीमती दुर्गा देवी। भगवान की 3 शक्तियां हैं, जिसमें से तटस्थ शक्ति जीवात्मा है, अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी है, और बहिरंग शक्ति श्रीमती माया देवी, दुर्गा देवी। तो जो तटस्थ मतलब एज ए बॉर्डर पे रहना। बॉर्डर के इस साइड में माया शक्ति है, दूसरे साइड में भगवान की सिद्ध शक्ति है, आनंदिनी शक्ति है, श्रीमती राधा रानी। तो भगवान ने स्वतंत्रता दिया, फ्री विल दिया जीवात्मा को कि वो किस शक्ति के अंडर गाइडेंस में रहकर सेवा करना चाहता है। वो भगवान को भूलना चाहता है या भगवान को स्मरण करना चाहता है? जीवात्मा भगवान को भूलना चाहता है, तो माया भगवान को के जस्ट पीछे खड़ी होती है, और श्रीमती राधा रानी जस्ट बाएं खड़ी होती है, बामांगी। श्रीमती राधा रानी क्या है? बामांगी, बाम भाग में श्रीमती राधा रानी। तो हमें स्वतंत्रता प्राप्त है कि हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं या बस मौज मस्ती करना चाहते हैं। मौज मस्ती करना चाहते हैं तो भौतिक संसार है। भगवान ने यहाँ पर सब कुछ फैसिलिटी दे रखी है, धन दौलत घर गृहस्थी, संसार पूरा बसा रखा है कि आपको जब भोग ही करना है तो आप जाओ भोग करो भौतिक संसार में। ये भोग की इच्छाओं से तृप्त हो जाना, तब हमारे तरफ मुड़ना, तब भगवान कृपा करके अनुग्रह करके वो स्वीकार कर लेंगे। भगवान हर परिस्थिति में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आप अनंत गलतियां करो तब भी वो स्वीकार स्वीकार करेंगे। लेकिन हम भगवान के अंडर गाइडेंस में रहना नहीं चाहते। देखो एक एग्जाम्पल है, मान लो कि कोई व्यक्ति जो है नशेड़ी है, नशा करता है, तो कितना टफ जॉब है उसकी। पहले तो स्ट्रगल करके धन कमाएगा, ठीक है ना? धन कमाकर जाकर जो है, मान लो कि उससे वो नशे की पदार्थ खरीदता है, शराब खरीदता है, तो वहां पर भी जाकर नंबर लगाता है काउंटर पे। उसके बाद नंबर लगाएगा, पीने के बाद जो है उसकी वो जो दुर्दशा होगी, हम सबको अनुभूतियां होंगी भौतिक संसार में कि पीने के बाद क्या स्थिति होती है लोगों की, हमने देखा होगा। कहीं गंदे नाली में या कहीं रोड पर पड़ा होगा किनारे, या कुछ बड़बड़ा रहा होगा। उस समय वो पूरे पावर में होता है, उसके आगे प्रधानमंत्री भी टिक नहीं सकता, मतलब ये पावर हो जाता है शराब पीने के बाद उसकी स्थिति। तो कितना घिनौना काम है। पहले संघर्ष करके धन कमाया, और धन कमाकर किस में लगाया? शराब पीने में लगाया, नशा करने में। और नशा का परिणाम क्या हुआ? निहायती तमोगुण में चला गया। और दूसरी तरफ भगवान के भक्त हैं, जिनको अगर जो धन कमाते भी हैं तो किस लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। भगवान को भोग श्रृंगार आरती जो भी है, उसमें वो अपनी धन को यूज करते हैं। उस धन को प्रसाद के रूप में, जो भगवान को ऑफरिंग होता है, उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। तो क्या है, स्वतंत्रता का कुछ लोग सही उपयोग करते हैं, कुछ लोग गलत उपयोग करते हैं। जो गलत उपयोग करता है स्वतंत्रता का, वो असुर कहलाता है। और जो सुर होता है वो अच्छे कार्य में धन को लगाता है।
तो जो ईमानदारी से मेहनत करके धन कमाया जाता है वो अच्छे कार्य में ही लगेगा। और धन जो है काला बाजारी करके कमाया जाता है, गलत कार्य करके धन कमाया जाता है, उसका परिणाम भी गलत होता है। चेतना व्यक्ति की दूषित रहती है। जितना ही धर्म हमारा पवित्र होगा उतना ही हमारा अर्थ पवित्र होगा। अर्थ पवित्र होने से हमारी कामनाएं पवित्र होंगी। कामनाएं पवित्र होने से मोक्ष का मार्ग खुलेगा। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष वेदों की बातें हैं। और पंचम पुरुषार्थ श्रीमद् भगवत गीता का वाक्य क्या है? भक्ति। तो भक्ति स्वीकार करने से धीरे धीरे हमारा धर्म अर्थ काम मोक्ष रेगुलेट हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर जो हम अभी टूटी फूटी भक्ति करते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष को रेगुलेट करने के लिए व्यक्ति को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है भौतिक संसार में। धर्म मतलब जीवात्मा का एक स्वधर्म है। स्वधर्म क्या है? शरीर से जुड़े हुए वस्तु व्यक्ति स्थान की सेवा करना। और आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना। जब वो अपने स्वधर्म को अच्छे तरीके से पालन करता है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करते हुए भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है, तब उसका धीरे धीरे जो है मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। वो अपने समस्त पाप कर्मों से, कर्म बंधनों से छूटता है। जब तक कर्म बंधनों से हम छूटेंगे नहीं तब तक कृष्ण को तत्व से जानने की हमारे अंदर इच्छा जागृत नहीं होगी। भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। भगवान को समझने के लिए कर्म बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करके ही जीवात्मा भगवान को जो ऑफरिंग करता है, तब वो भगवान से प्रेयर करता है। चाहे जो भी ऑफरिंग करता है भगवान को, वो सारी वस्तु भगवान को ऑफरिंग होती है। इसीलिए गुरु परंपरा का आश्रय लेना है। कि जब तक हम बद्ध अवस्था में हैं तब तक हमारे कोई भी ना तो प्रेयर सुने जाते हैं, न कोई कुछ ऑफरिंग करते हैं भगवान को तो ऑफरिंग स्वीकार किया जाता है। लेकिन जब हम गुरु परंपरा का आश्रय लेते हैं, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, नित्य सिद्ध पार्षद हैं भगवान के, उनकी सहायता से जब हम ऑफरिंग करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तब वो चीजें, प्रेयर्स, चाहे भोजन, चाहे वस्त्र, चाहे अलंकार, इत्र, जो भी हम भगवान को ऑफरिंग करते हैं, वो गुरु परंपरा के माध्यम से ऑफरिंग होती है। आगे इसमें बता रहे हैं, तस्मात् कीर्ति यसम सो जया प जयो योरपि सम सत्यासु सुख दुखाभ्याम मृत्यु जीवित्योस्तथा। चूंकि प्रत्येक वस्तु भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है, अतः मनुष्य को यश अपयश हार जीत और जीवन मृत्यु के में निश्चिंत रहकर समभाव बनाए रखना चाहिए। क्या बता रहे हैं? कि चूंकि प्रत्येक वस्तु भगवान की परम इच्छा पर निर्भर करता है, कोई भी चीजें भगवान से स्वतंत्र नहीं है। ठीक है ना? सब परम भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। अतः मनुष्य को यश अपयश हार जीत और जीवन मृत्यु में निश्चिंत रहकर समभाव बनाए रखना चाहिए। कृष्ण पर पूर्ण विश्वास कब होगा जीवात्मा को? जब पूर्ण रूपेण आश्रित हो जाएगा। अभी क्लास के बाद मैं स्टोरी सुनाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन एक क्लास के डिबूटी के साथ घटना घटी है। सुबह उनका फोन आया था, मैं बताऊंगा कि क्या हुआ उनके साथ। तो बता रहे हैं कि जो है सब कुछ घटनाएं जो है भगवान की परम इच्छा पर निर्भर करती है। अतः मनुष्य को यश अपयश हार जीत जीवन मृत्यु में निश्चिंत रहकर संभाव बनाए रखना चाहिए। आगे बता रहे हैं, सत्व रजस्तम इति प्रकृते नात्मनो गुणान तत्र साक्षिणम आत्मानम यो वेद स में बध्यते। जो पुरुष यह जानता है कि सतो रजो और तमो गुण ये तीनों आत्माओं के नहीं वरना भौतिक प्रकृति के गुण हैं, और जो यह जानता है कि शुद्ध आत्मा इन गुणों के कर्मों और फलों का साक्षी मात्र है, उसे मुक्त पुरुष मानना चाहिए। वह इन गुणों से नहीं बनता है। क्या बोलते हैं? कि जो पुरुष यह जानता है कि सतो रजो और तमो गुण ये तीनों आत्मा के नहीं वरना भौतिक प्रकृति के गुण हैं, जो यह नहीं जानता कि शुद्ध आत्मा इन गुणों के कर्मों और फलों का साक्षी मात्र है, उसे मुक्त पुरुष मानना चाहिए। तो मुक्त पुरुष वही होता है जो व्यक्ति सतो रजो और तमो गुण इन तीनों से उसकी आत्मा प्रभावित नहीं होती है। ठीक है ना? न तो सतोगुण से प्रभावित होती है जिसमें पूजा आलाप मान प्रतिष्ठा की इच्छा बनी रहे। रजोगुण में भौतिक साम्राज्य, भौतिक लोभ हमें घेरा रहता है। तमोगुण में जो है जो है निद्रा, भय, आलस्य, प्रमाद के लक्षण उत्पन्न होते हैं। जब इन तीनों गुणों के लक्षणों से व्यक्ति छूट जाता है तब वो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। भौतिक प्रकृति के गुण हैं, जो यह जानता है कि शुद्ध आत्मा इन गुणों के कर्मों और फलों का साक्षी मात्र है। जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो वही गवाह बनती है, क्योंकि भगवान का अंश है वो। वही परमात्मा को इंडिकेट करती है कि जीवात्मा भगवान के धाम जाने की योग्यता है इसके अंदर।
आत्मा की पवित्रता कैसे धीरे धीरे हम स्वीकार करते हैं? जब हम हमारा मन बुद्धि पवित्र होता है तब हम आत्मा को स्वीकार, मतलब आत्मा की आवाज को सुनने की योग्यता हमारे अंदर आती है। आत्मा परमात्मा की आवाज को सुनकर मन बुद्धि को इंडिकेट करता है। पहले हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर मन और बुद्धि को शुद्ध करते हैं। लेकिन जब मन और बुद्धि शुद्ध होकर आत्मा अपने प्योर वास्तविक स्वरूप में आ जाती है, उस केस में क्या होता है कि हम आत्मा जो है परमात्मा के इंडिकेशन को समझकर उस हिसाब से मन और बुद्धि को ऑपरेट करती है। समझ रहे बात को? पहले हम, अभी जब तक हम बद्ध अवस्था में हैं तब तक हम अपनी इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाते हैं। उससे क्या होता है, धीरे धीरे मन और बुद्धि हमारी पवित्र हो जाती है। जब हम भगवान को की दिव्य सेवा में अपनी इंद्रियों को, पांच ज्ञान इंद्रियां जो हैं, आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, इस पांच इंद्रियों को जब हम भगवान की दिव्य सेवा में लगाते हैं तो हमारा धीरे धीरे मन और बुद्धि जो है कंट्रोल और पवित्र हो जाता है, एकाग्र और पवित्रता आ जाती है उसमें। जब इस तरह से हम लंबे समय तक करेंगे, जैसे आग में लोहे को बार बार तपाया जाता है और निकाला जाता है, फिर उसको ठंडे पानी में डुबोया जाता है, फिर उसको आग में डाला जाता है, तो लोहा ही आग बन जाता है और उसको जिस तरह चाहे उस तरह आकृति प्रदान कर सकते हैं। उसी तरह जब जीवात्मा बार बार मन बुद्धि उसकी भागती है विषयों की तरफ, और जब उस मन बुद्धि को खींचकर, चाहे इंद्रियां विषयों की तरफ भागती है, उसको बार बार खींचकर भगवत नाम, भगवत कथा, भगवान के दर्शन प्रणाम में लगाता है, तब वही उसकी इंद्रियां जो हैं पवित्र हो जाती हैं, एकाग्र हो जाती हैं, और उस हिसाब से मन और बुद्धि कंट्रोल में आ जाता है। मन बुद्धि के कंट्रोल होने से क्या होता है, आत्मा पवित्र हो जाती है। आत्मा तो वास्तव में पवित्र है, लेकिन मन बुद्धि के दूषित होने के कारण आत्मा भी प्रभावित हो जाती है उससे। और इस प्रकार जब आत्मा पवित्र हो जाती है तो भगवान जो हृदय में बैठे परमात्मा हैं, उनके समस्त निर्देशों को वो स्वीकार करती है, और समस्त निर्देशों को स्वीकार करके उस हिसाब से मन बुद्धि को ऑपरेट करती है। अब उल्टा होगा, पहले क्या होता था कि हम अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाते थे। अब आत्मा के पवित्र होते ही परमात्मा के द्वारा निर्देशित आत्मा आत्मा मन बुद्धि को इंडिकेट करेगी, और उस हिसाब से मन बुद्धि जो है इंद्रियों से कार्य कराएंगे। पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? पहले हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर मन बुद्धि को पवित्र करते हैं। मन बुद्धि के पवित्र होने से आत्मा के वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। वो परमात्मा के द्वारा निर्देशित हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान या निर्देशों को जानती है, उस हिसाब से वो कार्य करती है। दूसरे केस में क्या होता है, जब आत्मा पवित्र हो जाती है तब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ या ना लगाओ, आत्मा के पवित्र होने से मन और बुद्धि आत्मा के निर्देश में कार्य करने लगते हैं, और आत्मा के निर्देश में कार्य करने से मन बुद्धि को फिर उस तरह से मन बुद्धि इंद्रियों को ऑपरेट करता है। फिर पहले इंद्रियां ऑपरेट मन बुद्धि को करती थी, अब मन बुद्धि ऑपरेट करेगा इंद्रियों को, जब वो आत्मा पवित्र हो जाएगा हमारा। और इस प्रकार परमात्मा के द्वारा निर्देशित हर वस्तु को, हर एक निर्देश को आत्मा इंफॉर्मेशन देगा बुद्धि और मन को, और बुद्धि और मन उसको ऑपरेट करेंगे, इंद्रियों को। इस प्रकार वो दिव्य सेवा में अपने को इंगेज कर लेता है। हमें प्रैक्टिस क्या करनी है, जो है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगानी है। लेकिन भगवत धाम में इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगानी होती है। इंद्रियां ऑटोमेटिक मन और बुद्धि पवित्र होने से पूर्ण रूपेण सच्चिदानंद फॉर्म में आ जाता है। आध्यात्मिक शरीर या सिद्ध शरीर होने का क्या मतलब, अब उसका मन बुद्धि अपने वश में नहीं है, पूर्ण रूपेण परमात्मा के वश में है। पूर्ण रूपेण वो भी सत स्वरूप में हो गया, उसकी इंद्रियां, सेंसेस भी है, बहुत ही पवित्र हो गए। और इस प्रकार जो है पूर्ण रूपेण वो ज्ञान में स्थिर हो गया, और ज्ञान में स्थिर होने के कारण उसके अंदर दिव्यता आ गई, इंद्रियां भी दिव्य हो गई, मन बुद्धि भी दिव्य हो गया। तब वो धीरे धीरे आध्यात्मिक साउंड वाइब्रेशंस को पकड़ पाता है, सीख पाता है, समझ पाता है, और अपने जीवन में ऑपरेट कर पाता है। उसको भगवान के द्वारा निर्देश प्राप्त होता है, परमात्मा के हृदय में बैठे परमात्मा के द्वारा, कि किस तरह वो आध्यात्मिक पाथ पर चलकर तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। भगवान क्या बोलते हैं कि मैं हृदय में परमात्मा के रूप में बैठकर उसको क्या करता हूँ, इंडिकेट करता हूँ, निर्देशित करता हूँ। तो कैसे जीवात्मा को, हम ही जैसे जीवात्मा जो भगवान की भक्ति करके पवित्र हो जाते हैं, उसको भगवान के द्वारा जो निर्देश मिलता है उसको स्वीकार करता है। और हम सबको अनुभूति होगी कि जो, अगर जब हम कभी जीवन में कोई गलत कार्य करते हैं तो भगवान हमें एक बार निर्देश देते हैं अंदर से, परमात्मा। बस उस निर्देश को समझने के लिए हमारे पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, तभी हम उनके निर्देश को समझ पाएंगे। बता रहे हैं, भगवान ने भगवत गीता के 18वें अध्याय के
54वें श्लोक में बोला है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। इंद्रियातीत मनुष्य को तत्काल परम ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है और वह पूर्ण रूपेण प्रसन्न हो जाता है। वह न तो शोक करता है, न कोई वस्तु की इच्छा करता है, वह सब प्राणियों में संभाव रखता है। जब व्यक्ति इस तरह से ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो बता रहे हैं कि इंद्रियातीत मनुष्य को तत्काल परम ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है। जब वो इंद्रियातीत मतलब इंद्रियों के समझ के परे, मतलब इंद्रियातीत का मतलब होगा कि जब वो परम ब्रह्म को समझने का की अनुभूति प्राप्त कर लेता है। जब वो इंद्रियों से, जब उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तो इंद्रियातीत हो जाती है। मतलब इंद्रियातीत मतलब इंद्रियों के वश में नहीं है वो, अब इंद्रियां उसके वश में है। तो जब अपनी इंद्रियों को हम वश में कर लेते हैं, तब तो हम तत्काल परम ब्रह्म की अनुभूति करने की योग्यता हमारे अंदर आ जाती है और वह पूर्ण रूपेण प्रसन्न हो जाता है। ऐसा जीवात्मा पूर्ण रूपेण क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। वह न तो शोक करता है, न कोई इच्छा करता है, वह सब प्राणियों में संभाव रखता है। अब इस भौतिक संसार में क्या होता है, व्यक्ति शोकित होता है, हमेशा कुछ न कुछ उसके अंदर दुखी होने की इच्छा जागृत होती है। देखो, प्रसन्न आत्मा और दुखी आत्मा में अंतर क्या होता है। दो तरह के जीवात्मा पाए जाते हैं, एक तो प्रसन्न आत्मा है, दूसरा दुखी आत्मा है। तो प्रसन्न आत्मा और दुखी आत्मा में अंतर क्या होता है। प्रसन्न आत्मा भगवान के निर्देश, जो उसके हृदय में बैठे परमात्मा है, उनसे उस स्फुरना जागृत होती है। स्फुरना जागृत मतलब ऐसे ऐसे थॉट्स उसके हृदय में आते हैं जो उसको जो है हमेशा प्रसन्न रखते हैं। जैसे भगवान की कोई लीला स्मरण हो गई, या भक्तों के साथ कुछ लीला हुई, वो स्मरण आ गया उसको। तो इस तरह से जो है वो हमेशा प्रसन्न रहता है उस लीलाओं के माध्यम से, या भगवान के द्वारा जो उसको स्फुरना प्रदान की जाती है उसके माध्यम से। दूसरी तरफ है दुखी जीवात्मा। दुखी जीवात्मा के अंदर भी परमात्मा उसको इंडिकेट करते हैं। वो दुखी किस कारण से होता है, जितने भी थॉट्स आते हैं वो बुरे ख्याल आते हैं, बुरे विचार होते हैं उसके अंदर। इसी विचारों पर, इसी थॉट्स पर हमें विजय प्राप्त करना है। खुशी या सुख जो है, आनंद कहीं और नहीं है, वो अपने हृदय में ही है। बस उसको उसको क्या करना है, स्वीकार करना है। जब हम अपने हृदय में बैठे परमात्मा के निर्देश को स्वीकार करने लगेंगे, तो वही परमात्मा हमारे मित्र बन जाएंगे और मित्रोत भाव में कार्य करेंगे। और आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर कैसे भगवान को प्राप्त करोगे, कैसे तुम मुझे प्राप्त करोगे। एक श्लोक है भगवत गीता का, मुझे ध्यान नहीं है, हृदय सन्निविष्टम मत्ता स्मृति ज्ञानम अपूर्णम च। इसकी पहला पहला लाइन क्या है, ध्यान नहीं आ रहा है। तो उसमें बता रहे हैं भगवान की, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपूर्णम च। अभी हमने पढ़ा भी है लग रहा है इसमें। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्ता स्मृति ज्ञानम अपूर्णम च। कि मैं ही हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती है। भगवान ही हृदय में बैठे होते हैं, वही हमें स्मृति दिलाते हैं और विस्मृति दिलाते हैं और स्फुरना दिलाते हैं। तो प्रसन्न रहने के लिए जीवात्मा को अलग से प्रयास नहीं करना है, बस उसको क्या करना है, अपने परमात्मा के द्वारा दिए हुए निर्देश को पालन करके धीरे धीरे उनको अपना मित्र बना लेना है। जैसे मित्र क्या करता है, एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता करता है, सहयोग करता है, उसकी सेवा करना चाहता है। तो उसी तरह हृदय में बैठे परमात्मा हमारे जब मित्र बन जाएंगे, तो हम अगर जो उनकी सेवा करेंगे, तब वो प्रसन्नता पूर्वक हमें वो मार्ग बनाएंगे, बताएंगे जो हमें अध्यात्म में भगवान के धाम जाने की योग्यता हमारे अंदर धीरे धीरे आने लगेगी। कि किस रास्ते पर चलकर तुम मुझे प्राप्त करोगे, भगवान को प्राप्त करोगे, वो रास्ता हृदय में बैठे परमात्मा ही बताएंगे। बोलते हैं, इंद्रियातीत मनुष्य को तत्काल परम ब्रह्म की अनुभूति होती है, वह पूर्ण रूप में प्रसन्न हो जाता है, वह न तो शोक करता है, न कोई इच्छा करता है, वो सब प्राणियों में संभाव रखता है। उस अवस्था में उसे मेरी शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेने अर्थात ब्रह्म भूत अवस्था में मनुष्य जानता है कि जीवन काल में जो कुछ घटित होती है, वो भौतिक प्रकृति के गुणों से दूषित नहीं होती है। जीवात्मा जो शुद्ध आत्मा है, इन गुणों से कुछ लेना देना नहीं है। भौतिक जगत जगत में झंझावात में सब कुछ तेजी से बदल रहा है, किंतु यदि कोई मौन रहकर इन झंझावातों के कर्मों और फलों को निरीक्षण करता है, तो उसे मुक्त हुआ समझिए। मुक्त आत्मा असली गुण यह है कि वो माया के कर्म और फल से अविचलित रहकर कृष्ण भक्त बनता है। तो जो मुक्त जीवात्मा होता है, वो माया के हर टिक्स को समझता है और उसको स्वीकार न करके भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है। हर परिस्थिति में माया और भगवान दोनों हैं हमारे साथ। माया अपने प्रलोभन देती है और भगवान अपने प्रलोभन देते हैं, भगवान की भक्ति।
हम क्या स्वीकार करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें हर परिस्थिति में क्या करना है, जो माया के द्वारा जो हमें प्रलोभन मिलते हैं उसको छोड़ना है, और जो भगवान के द्वारा निर्देश मिलता है उसको स्वीकार करना है। इसके लिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी, तभी हम उस निर्देश को समझ पाएंगे, और निर्देश समझ करके ही हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।